हेलो स्टूडेंट्स, चलो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 9C क्लास 7 सेलिना पब्लिकेशन कॉन्सेप्ट मैथमेटिक्स। देखो ये वाला जो एक्सरसाइज है ना 9C, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं डिस्काउंट। ये डिस्काउंट क्या है? सोचो कि हम लोग ये हमेशा हम लोगों को डेली लाइफ का सीन है। जैसे कि सोचो कि कोई एक मॉल में या फिर कहीं पे भी या फिर मतलब कभी भी हम लोग डिस्काउंट देख के हम लोग क्लोथ्स खरीदते हैं, ठीक है। तो जहां पे हम लोग को ज्यादा डिस्काउंट मिलता है वहां पे हम लोग जाके क्लोथ्स खरीदते हैं। या फिर जहां पे हम लोग को या फिर कोई फर्नीचर ले लो तो फर्नीचर में जहां पे हम लोग को डिस्काउंट मिलता है वहां पे हम लोग जाके खरीदते हैं। या फिर कार का ले लो, जैसे कि कोई भी एक कार ले लो, कार का क्या होता है नवंबर दिसंबर में हम लोग को पता है कि वहां पे डिस्काउंट आता है, तो वो डिस्काउंट पे हम लोग चलते हैं। तो डिस्काउंट है क्या? डिस्काउंट है क्या? जैसे कि प्रॉफिट और लॉस हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। प्रॉफिट और लॉस हम लोग पढ़े हैं। तो ये प्रॉफिट और लॉस किसके ऊपर डिपेंड करता है? सीपी के ऊपर, दैट मीन्स कॉस्ट प्राइस के ऊपर ये प्रॉफिट और लॉस हम लोग कैलकुलेट करते हैं। इसी टाइप का, ऐसा टाइप का हम लोग डिस्काउंट किसके ऊपर कैलकुलेट करेंगे? वो होता है एमपी कहता है इसको, ठीक है। मध्य प्रदेश नहीं है, इसका नाम है मार्क प्राइस। मार्क प्राइस के ऊपर डिस्काउंट होता है। मतलब सोचो कि या फिर तुम कोई एक क्लॉथ खरीदने जाते हो और उसमें मार्क प्राइस मतलब जो टैग लगा हुआ होता है वो टैग में लिखा हुआ है 300। अब उसके ऊपर में लिखा हुआ है कि 20% डिस्काउंट, ठीक है। तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं इसके ऊपर, ना ही कि वो कितना पैसा में वो खरीदा है, फिर वो किसके ऊपर, सीपी और एसपी के ऊपर, किसी के ऊपर नहीं। तो ये बस याद में रखना कि डिस्काउंट जो कैलकुलेट होता है वो होता है मार्क प्राइस के ऊपर, और प्रॉफिट एंड लॉस जो कैलकुलेट होता है वो होता है सीपी के ऊपर, दैट इज कॉस्ट प्राइस के ऊपर, ठीक है। तो यहां से हम लोगों को एक फॉर्मूला बनता है। क्या फॉर्मूला? कि सेलिंग प्राइस मतलब एसपी, ठीक है। सेलिंग प्राइस दैट इज इक्वल्स टू मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो ये वाला एक फॉर्मूला हम लोगों का बनता है, ठीक है। ये हम लोगों को याद रखना है, ठीक। मतलब कितना पैसा में वो सेल करेगा, जो मार्क प्राइस है उससे डिस्काउंट वाला प्राइस माइनस कर देंगे। तो ये नॉर्मल सा बात है। सोचो कि यहाँ पे अगर 300 मेरा मार्क प्राइस है तो हम लोग कैलकुलेट क्या करते हैं? 20% डिस्काउंट दे के कितना पैसा होगा वही हम लोग पे करते हैं, है ना। 300 है मार्क प्राइस, उसके ऊपर लिखा हुआ है कि 20% डिस्काउंट, तो हम लोग पे कितना करते हैं कि 20% डिस्काउंट करके माइनस करके कितना पैसा आ रहा है वो डिस्काउंट करते हैं। तो वही होता है, मतलब वही पैसा हम लोग पेमेंट करते हैं, तो वही हो जाता है सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है शॉर्ट में, एसपी इक्वल टू एमपी माइनस डिस्काउंट को अगर हम डी से लिखेंगे तो डी, ठीक है। ये हो जाता है हम लोग का फॉर्मूला। समझ में आया? तो अब सोचो सम कैसे सॉल्व करेंगे। सोचो कि यही वाला सम है, ठीक है। ये 300 जो है मार्क प्राइस, तो मार्क प्राइस मेरा गिवन है 300 और डिस्काउंट मेरा गिवन है 20%। तो हम लोग क्या करेंगे, 300 इंटू 20/100, मतलब 300 का 20% कितना होता है वो कैलकुलेट करेंगे। तो कितना होता है 3 2 60, ठीक है। तो ₹60 हुआ। अब क्या करेंगे, हमको पे कितना करना है, 300 से 60 माइनस कर दो, दैट मीन्स 240 हम लोगों को पे करना है। तो मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया हम लोगों का सेलिंग प्राइस। तो ये है सेलिंग प्राइस, और ऐसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे जब मार्क प्राइस और डिस्काउंट का परसेंटेज गिवन रहेगा, या फिर कोई भी, ये तीनों का 3 वेरिएबल होता है इक्वेशन का। मतलब हम लोगों को पता है कि 3 वेरिएबल होता है कोई भी फॉर्मूला में, अगर एनी 2 इज गिवन देन वी कैन फाइंड द थर्ड वन यूजिंग दिस फॉर्मूला। समझ में आया? चलो अब सम में चलते हैं, सीधा देखते हैं कितना टाइप का, कैसा टाइप का सम है। देखो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बताया कि अ मशीन इज मार्क्ड एट 5000 एंड इज सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, तो फाइंड द सेलिंग प्राइस। तो अभी अभी किया हम लोग, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि मार्क प्राइस क्या है, ₹5000, ठीक। और डिस्काउंट परसेंटेज क्या है, डिस्काउंट परसेंटेज 10%, ठीक। तो अब क्या करेंगे,
अमाउंट सेलिंग प्राइस। तो देखो यहाँ पे ना दो टाइप का होता है सब, दो टाइप में हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो टाइप 1 क्या है, ये वैल्यू गिवन है, ये एंड ये गिवन है, आप दिखा रहे हैं कि टाइप 1 क्या होगा। देखो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, पहले अमाउंट निकालेंगे कि कितना वो डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है, मतलब अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट हम लोगों का क्या हो जाएगा, 5000 के ऊपर 10% डिस्काउंट, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 20 कैंसिल आउट कर दो, तो आंसर विल बी 500। अब क्या करना है, नाउ इस P इक्वल्स टू, वो फॉर्मूला में डालेंगे क्या है, MP माइनस डिस्काउंट वाला, ठीक है, अमाउंट, वो क्या हो जाएगा, देखो 5000 माइनस 500, तो दैट मीन्स रुपीज 4500, दिस विल बी आवर आंसर। तो ये तो हो गया टाइप 1, मतलब टाइप 1 में हम लोगों का सोल्यूशन कैसे होगा। अब चलते और वाले मेथड में कि कैसे सॉल्व हो सकता है। यहां पे ना डायरेक्टली हम लोग का ये आंसर आएगा, कैसे, देखो हम लोग क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू 10% डिस्काउंट है, तो मतलब यहां पे करेंगे 90/100, ठीक है, 90/100 करेंगे इनटू 5000। तो देखो यहां पे कैंसिल आउट करो, 0 0 0 0 कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर विल बी 5 9 4500। समझ में आया। अब ये हम क्या किए, एक बार में तो आंसर आ गया, ये हम क्या किए, यहाँ पे जो 10% डिस्काउंट था वो 100 के ऊपर था, तो इसीलिए हम क्या किए, 100 माइनस 10 कर दिए, दैट इज 90, तो ये 90 को हमने यहाँ पे पुट किया है, ठीक है। तो इसके आगे लिखना क्या है कि 10% डिस्काउंट की, और डिस्काउंट रेट इज 10%, ठीक। और अगर तुम चाहो तो और अच्छे से अगर लिखना चाहो तो 2 लाइन और लिख सकते हो कि डिस्काउंट रेट is 10 when marked price is 100, ठीक है। So SP equals to 100 minus 10 equals to 90। समझ में आया। तो यहां पे हम लोग 90% कर देंगे, ठीक है। समझ में आया। अब ये भी लिखने का कोई जरूरत है नहीं, हम लोग सिर्फ ये डायरेक्टली 90/100 इंटू 5000 कर सकते हैं। लिखना तुम्हारे ऊपर, कैसे इसको तुम एक्सप्लेन करोगे, ऐसे भी कर सकते हो, अगर तुम्हारे पास कोई दूसरा तरीका भी है तो वो भी यूटिलाइज कर सकते हो। बस ऐसे सम सॉल्व होता है, ये हम दिखा रहे, ठीक है। चलो नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2। अब चलो क्वेश्चन नंबर 2 में बताया कि शॉपकीपर मार्क्ड अ डिनर सेट फॉर ₹1000, ही सोल्ड इट एट ₹900, व्हाट परसेंट डिस्काउंट ही गिव। अच्छा, तो ये भी सिंपल सा है, क्या बताया कि मार्क प्राइस क्या है, मार्क प्राइस है 1000 रुपीज लिखना मत भूलना, और यहाँ पे सोल्ड इट एट ₹900, तो मतलब ये क्या है, एसपी हो गया। एसपी कितना है, एसपी गिवन है कि वो 900 में सेल किया है, तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, अमाउंट निकाल लेंगे, ठीक है। तो फिर अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ये निकाल लो, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट कितना है, 1000 माइनस 900, दैट इज इक्वल्स टू 100 रुपीज। 100 वो क्या क्या है, डिस्काउंट दिया। अब हम क्या बताया था, डिस्काउंट किसके ऊपर होता है, मार्क प्राइस के ऊपर, तो फिर डिस्काउंट परसेंट कैसे निकलेगा, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस इंटू 100, ये होता है फॉर्मूला। ये फॉर्मूला हम कहां से लिखा, हम खुद से बनाया, ठीक है, कि ऐसा टाइप का एक फॉर्मूला लिख देते हैं ताकि तुम लोगों का समझ में आए इजीली। अब यहाँ पे एक्चुअली हम लोग क्या करेंगे, 100/1000 जैसे हम करते थे वो गेन परसेंट निकालने के टाइम, 100/1000 इंटू 100। अब यहाँ पे ये 3 0 कट कर दो, 1 2 3, तो आंसर क्या आया 10, तो ये परसेंटेज चाहिए, तो 10% विल बी द आंसर। समझ में आया, मतलब डिस्काउंट का अमाउंट निकाल के डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस करो इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज जब निकालना होता है हम लोग इंटू 100 करते हैं। समझ में आया, और चाहो तो तुम लोग ये वाले फॉर्मूला भी याद रख सकते हो, ठीक है। चलो ना मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3।
देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, अ पेयर ऑफ शूज मार्क्ड एट ₹320। अच्छा ठीक है, सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 15%। तो डिस्काउंट कितना है, सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली तो नहीं निकाल सकते क्योंकि माइनस करने होगा, क्योंकि कितना डिस्काउंट है वो भी निकालना है। समझ में आ रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या है, पहले क्या क्या गिवन है लिख लो। मार्क प्राइस गिवन है वो क्या हो जाएगा, ₹320। ठीक। अब बताया है कि डिस्काउंट परसेंट वो कितना गिवन है, 15% डिस्काउंट गिवन है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो पहले ढूंढना है कि डिस्काउंट कितना दिया है। तो मतलब अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, ये एएमटी लिख रहे हैं कि अमाउंट समझाने के लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, 15% ऑफ 320। ठीक है, तो यहाँ पे कितना डिस्काउंट दिया है, 15/100 इंटू 320। कैंसिल आउट करो, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो कट। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 15 2 जा 30 का 0, कैरी 3, 45 प्लस 3 48। तो यहाँ पे नीचे 10 था, यहाँ पे नीचे 10 था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 48 विल बी द आंसर। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स का ये मन में आएगा कि सर आपने यहाँ पे ये वाले जगह पे अब कैंसिल आउट क्यों नहीं किए। अब देखो बेटा, यहाँ पे भी हम कैलकुलेट कर सकते थे, लेकिन हम देखा कि नीचे 10 है, तो इसीलिए हम सोचा कि इजी होगा। यहाँ पे भी तुम लोग कर सकते हो। कैसे, देखो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, देन 2 से करो, 2 से 16 होता है, तो 16 3 जा 48 डायरेक्टली आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ये ब्लू से जो किया है ये बाद में किया है, तो ये ध्यान में रखना। अब चलो नंबर 2 करते हैं। तो नंबर 1 का आ गया 48 है। अब सेलिंग प्राइस, तो एसपी, तो एसपी हम लोगों का क्या है, फॉर्मूला है, क्या है, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो मार्क प्राइस हम लोगों का कितना है, देखो यहाँ पे गिवन है 320, डिस्काउंट कितना है, यहाँ पे मिला है हम लोगों को। तो क्या करेंगे, देखो 48, तो दैट मीन्स कितना होगा आंसर, व्हाट विल बी द आंसर, 272। तो ₹272 विल बी द आंसर, मतलब ये क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा। चलो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। आई होप समझ में आ रहा है सम्स, धीरे धीरे इजी सम्स है, बस कुछ नहीं है, फॉर्मूला है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 भी वही सेम टाइप का ही है। बताया है कि लिस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। अच्छा, तो मार्क प्राइस को ना हम लोग लिस्ट प्राइस भी बोल सकते हैं, कि मार्क प्राइस को हम लोग लिस्ट प्राइस भी बोल सकते हैं, मतलब जो लिस्टेड है, जो लिखा हुआ है। ठीक है, ये दोनों इक्वल है, सेम है। अच्छा, तो यहाँ पे क्या है, तो हम लोग उसको क्या लेंगे, मार्क प्राइस ही लेंगे। मार्क प्राइस क्या गिवन है, देखो ₹450। अब बताया है कि सोल्ड फॉर ₹360, तो मतलब सेलिंग प्राइस क्या हो गया, ₹360। ठीक है, तो मतलब वो डिस्काउंट जरूर दिया है, तो द डिस्काउंट, कितना डिस्काउंट दिया है। तो चलो हम लोग पहले अमाउंट ऑफ डिस्काउंट निकाल लेते हैं। अमाउंट ऑफ डिस्काउंट निकाल लेते हैं, कितना होगा, 450 माइनस 360 करो, बहुत डिस्काउंट दिया है। चलो कितना होगा, 90 रुपीज 90 वो डिस्काउंट दिया है। अब बताया है कि चलो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 का क्या होगा, देखो क्वेश्चन नंबर 2 में बताया कि द डिस्काउंट परसेंट, तो मतलब डिस्काउंट परसेंट क्या हो जाएगा, डिस्काउंट बाय मार्क प्राइस इनटू 100। तो डिस्काउंट मेरा कितना है, देखो 90, तो 90 बाय मार्क प्राइस मेरा कितना है, 450, तो 450 इंटू 100। यहाँ पे कैंसिल आउट करो, 0 0 9 5 जा 45, अब 5 से करो यहाँ पे 20, तो आंसर विल बी 20%। दिस विल बी द आंसर। समझ में आया, आई होप आया है, बस कुछ नहीं किया है, सेम ही टाइप का समझ है, बस फॉर्मूला लगाओ, सम्स बनाओ। चलो ना मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो बहुत सारा क्वेश्चन है, लेकिन इससे डरना मत कि इतना सारा क्वेश्चन है, कैसे निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एक एक करके निकालो, देखना सारा हो जाएगा। मैथ्स मतलब ठंडे दिमाग से काम लेना है। तो देखो यहाँ पे क्या है, शॉपकीपर बाइज एन आर्टिकल फॉर ₹300। अच्छा, तो यहाँ पे बाई किया है शॉपकीपर, तो मतलब वो हो गया हम लोग का सीपी, कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे हो गया 300। अब बताए कि ही इंक्रीजेज इट्स प्राइस बाय 20%। तो इंक्रीज्ड प्राइस इक्वल्स टू 20%। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 बताया कि द न्यू प्राइस ऑफ द आर्टिकल। न्यू प्राइस मतलब 20% इंक्रीज करने के बाद, डिस्काउंट करने के बाद नहीं। ठीक है, डिस्काउंट करने के बाद जो आएगा वो होगा उसका सेलिंग प्राइस। तो फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इंक्रीज प्राइस है 20%, तो हम लोग न्यू प्राइस क्या करेंगे, न्यू प्राइस 20% ऑफ
300, पहले इंक्रीज करो तो 20/100 इंटू 300, कैंसिल आउट करो, 3 2 जा 6, तो आया ₹60। अब ये 60 को एडेड अप करना है, ठीक है। यहाँ पे लिख दो अमाउंट फॉर न्यू प्राइस एंड नाउ न्यू प्राइस, क्या हो जाएगा 300 प्लस 60 दैट इज 360, ठीक है। समझ में आया? ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, ठीक है। अब चलो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, यहाँ पे अमाउंट फॉर न्यू प्राइस क्यों किया है, क्योंकि ये न्यू प्राइस नहीं है। अब ये वाली जगह का ना एक और एक मेथड है, तो 20% इंक्रीज हुआ है, तो मतलब 120 इंटू 120% ऑफ 360 करोगे तो डायरेक्टली आंसर आएगा। चेक कर लो, 120/100 इंटू, ठीक है। तो ये एक और एक मेथड है, हम बस दिखाया है, क्योंकि 20% इंक्रीज हुआ है तो 100 के साथ 20 ऐड करके डायरेक्टली निकालो। अब देखो, अब बताया है यहाँ पे कि द डिस्काउंट गिवन बाय द शॉपकीपर, तो डिस्काउंट दे रहा है, तो डिस्काउंट किसके ऊपर देगा, ये वाला प्राइस के ऊपर। ये अभी मार्क प्राइस हो गया, ये तो वो बॉट किया था, ठीक है, ये वाला हो गया। तो ये वाला क्या है हम लोग का न्यू सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस ये जो है 360 के ऊपर वो 10% डिस्काउंट दे रहा है, देखो क्वेश्चन में गिवन है, एंड देन गिव्स 10% डिस्काउंट। तो डिस्काउंट परसेंटेज इक्वल्स टू 10%। तो डिस्काउंट कितना देगा, देखो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट 10% ऑफ किसका, 300, तो वो सेल क्या है, वो तो वो लेगा नहीं, डिस्काउंट किसके ऊपर देगा, इसके ऊपर देगा, तो 360। तो हम लोग का क्या हो जाएगा 10/100 इंटू 360। तो हम लोग क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, तो आंसर आया 36, ठीक। तो ₹36 वो क्या कर रहा है, डिस्काउंट दे रहा है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बताया है कि द सेलिंग प्राइस, मतलब ये तो डिस्काउंटेड अमाउंट है और ये था उसका पहला का मार्क प्राइस, मतलब ये प्राइस के ऊपर वो इतना डिस्काउंट दे रहा है, तो मतलब सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो मार्क प्राइस मेरा क्या है, ये है ना 360 माइनस 36, इतना होगा 324। ध्यान से देखो, समझ में आया? ये वाला लाइन आई होप समझ में नहीं आया। देखो एक और बार समझो, एकदम स्टार्टिंग से यहां तक समझो, फिर प्रॉफिट परसेंट तो इजी है, वो हम लोग लास्ट एक्सरसाइज में किया था, तो वो इजीली निकल जाएगा। अब देखो यहां तक समझो, सीपी था इतना, ठीक है, जो ये था उसका सीपी था इतना, ठीक है, ब्लैक से समझा रहे, देखो सीपी था 300, शॉपकीपर ने क्या किया 20% इंक्रीज करा, इसके ऊपर 20% इंक्रीज करा, तो 20% इंक्रीज करने के बाद उसका न्यू जो प्राइस आया वो क्या है 360, न्यू प्राइस है, ठीक है। मतलब यहाँ पे हम लोग क्या किए 20% ऑफ 360 निकाले तो 60 मतलब 300 निकाले तो 60 आया, तो फिर उसको एडेड अप किए। मतलब यहाँ पे जो हम क्या है डायरेक्टली क्या है कि 120% ऑफ 3, यहाँ पे 300 होगा 360 नहीं होगा, हाँ, तो 120% ऑफ 300, ठीक है। तो ये हो जाता है अब लोग का डायरेक्टली यहां से निकल जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अब देखो ये हो गया उसका मार्क प्राइस, समझ में आ रहा है? से कॉस्ट प्राइस 300 था, 20% इंक्रीज करा, अब वो मार्क बिठाया इतना, मार्क प्राइस मतलब इतने में हम सेल करेंगे 360, 20% इंक्रीज करने के बाद। अब देखो, अब वो बता रहा है कि डिस्काउंट क्या है 10%, ठीक है, चलो निकाल लेते हैं। तो फिर डिस्काउंट क्या है, इसके ऊपर ना वो डिस्काउंट करेगा, इसके ऊपर वो डिस्काउंट करेगा, तो डिस्काउंट कितना किया है, देखो 36 रुपीज वो डिस्काउंट किया है, क्यों, क्योंकि 10% ऑफ 360, समझ में आया? 10% ऑफ 360 निकाले तो ये आया ₹36, मतलब इतना वो डिस्काउंट किया है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 में था द डिस्काउंट गिवन बाय द शॉपकीपर। तो 10% ऑफ उसका मार्क प्राइस, मतलब इंक्रीज करने के ऊपर जो हुआ था उसके ऊपर 10% दे रहा है, तो ये आया। अब देखो, अब बताया है कि 10 सेलिंग प्राइस, तो वो कितने में सेल करेगा, तो इसके साथ ये वाला भाई साहब को माइनस कर दो, तो तभी ना निकल जाएगा, समझ में आ रहा है? तो तुम लोगों को ना थोड़ा सा कंसेंट्रेशन रखना है, तो कंसेंट्रेशन दोगे तो समझ में आ जाएगा इजीली, ठीक है, क्योंकि अभी तो फिजिकल इंटरेक्शन हम लोगों का नहीं हो रहा है, तो बस हम कैमरा को पढ़ा रहे, तुम बस यहाँ पे देख रहे हो। अब थोड़ा सा कंसेंट्रेशन रखोगे, मेरा लाइन बाय लाइन ठीक से ध्यान में, मतलब ध्यान से सुनोगे तो देखना समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, तो हम लोग का एसपी निकल गया, कैसे,
क्योंकि ये उन्होंने मार्क प्राइस रखा था, उसके ऊपर वो 10% मतलब इतना रुपीस डिस्काउंट दिया। अब अगर कोई एक बायर आएगा उससे खरीदने के लिए, शॉपकीपर से कुछ खरीदने के लिए, तो वो इतना रुपीस में खरीदेगा, है ना। तो फाइनल 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 एसपी क्या हो गया 324। समझ में आया। अब नंबर 4 लास्ट करते हैं। देखो नंबर 4 में क्या है, बताया कि वहां पे क्या करना है, प्रॉफिट परसेंट, कितना प्रॉफिट परसेंट हुआ। तो देखो इसका नेट प्रॉफिट कितना हो रहा है, देखो ये उसका सीपी था और ये उसका एकदम एंड में सेलिंग प्राइस हो रहा है। तो भाई साहब उसका प्रॉफिट कितना हुआ, तो हम लोगों का फॉर्मूला क्या था, प्रॉफिट परसेंट निकालने का फॉर्मूला क्या था कि गेन, मतलब वो प्रॉफिट लिख लेते हैं हम, प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100, ये है ना। तो मेरा प्रॉफिट कितना है, ये है ना, माइनस करना है तो क्या आ जाएगा, देखो 324 माइनस 300 डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 24 बाई, मेरा सीपी कितना है 300 इंटू 100। अब यहाँ पे कैंसिल आउट करो, 100 से ये 2 0, ये 2 0 हटा दो, ये 3 से करो, 3 8 जा 24। तो दैट मीन्स फाइनली आ जाएगा 8%। समझ में आया। हाँ अब देखो एक और बार हम समझा रहे शॉर्ट में, ये वाला सम एकदम शॉर्ट में हम समझा रहे, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। देखो बताया है कि 300 पे कुछ खरीदा है, तो ये हो गया सीपी। अब इसको वो क्या किया है, 20% इंक्रीज किया है, 20% इंक्रीज का साइन है अप एरो, तो 20% इंक्रीज किया है तो कितना होगा, निकाल लो। 300 का 20% कितना कितना होता है, 100 3 जा तो होगा क्या 3 2 जा 60 इंक्रीज करके, तो मतलब 300 प्लस 60 तो दैट इज 360। तो 300 को 20% इंक्रीज करने के बाद आया 360, तो ये क्या हो गया, ये हो गया इसका मार्क प्राइस, अभी का मार्क प्राइस हो गया, ठीक। मतलब 20% इंक्रीज करने के बाद, ये तो वो बाई किया है, बाई करने के बाद 20% इंक्रीज करने के बाद मार्क प्राइस हुआ 360, ठीक। अब बताया है कि ये 360 के ऊपर देखो क्वेश्चन में कहा है कि देन गिव्स 10% डिस्काउंट, तो यहां पे वो 10% डिस्काउंट दिया, तो 10% डिस्काउंट देके कितना आया, 360 के ऊपर 10% डिस्काउंट दिया, तो 10% डिस्काउंट देगा तो 2020 कट करो तो आया ₹36, तो 36 रुपीज कम होगा किससे, 360 से। तो 360 माइनस 36 करो तो आंसर आता है 324। तो 10% डिस्काउंट देने के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है 324 रुपीज, 324 10% डिस्काउंट देने के बाद, ठीक। 10% डिस्काउंट देने के बाद ये क्या हो गया, डिस्काउंटेड अमाउंट, डिस्काउंटेड अमाउंट, ठीक है। ये क्या हो गया था, इंक्रीज्ड अमाउंट, ठीक है, कितना इंक्रीज किया है, इतना इंक्रीज किया है, ठीक है। तो ये क्या हो गया मार्क प्राइस, तो जो हमने यहाँ पे लिखा है। अब ये 324 क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया, यहाँ पे सेलिंग प्राइस हो गया, क्यों, क्योंकि वो खरीदा है 300 पे, वो 20% इंक्रीज किया हुआ 360, इसके ऊपर 10% डिस्काउंट दिया हुआ 324। अब बताया है कि वो कितना कितना प्रॉफिट परसेंट किया है, तो हम लोग का प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट बाई सीपी होता है ना, इनटू 100 होता है। तो प्रॉफिट बाई सीपी, प्रॉफिट मेरा कितना है, देखो ये उसका कॉस्ट प्राइस था, एंड में एसपी कितना आ रहा है 324, तो माइनस करो तो कितना आता है 24 बाई 300 इंटू 100, तो कैंसिल आउट करो तो कितना आता है 8 आएगा, तो 8%। समझ में आया, बहुत शॉर्ट में समझाया, इसको बहुत ध्यान से समझो तो समझ में आ जाएगा। देखना ये ऊपर का सम है, ये जो है सम किया है, और ये जो है हम कैलकुलेशन किया है, ये ग्रीन का कैलकुलेशन यहाँ पे ग्रीन से किया हुआ है, ये ब्लू का कैलकुलेशन यहाँ पे ब्लू से किया हुआ है, ठीक है। समझ में आ रहा है, अच्छा आई होप समझ में आ गया है। थोड़ा सा कंसेंट्रेट करो, अगर वो जब लंबा वाला कर रहे थे एग्जैक्टली सम जैसे करना है तुम लोगों को एग्जाम में वैसे कर रहे थे, अगर वहां पे समझ में नहीं आता है तो ये शॉर्ट में देखो तो समझ में आ जाएगा, एक बार नहीं इसको 2-3 बार देखो, समझ में आ जाएगा जरूर। चलो ना मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या बताया कि अ कार इज मार्क्ड एट 50,000। अच्छा तो मतलब मेरा मार्क प्राइस हो गया ₹50,000, 50,000 में कार मिल रहा है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है।
द डीलर गिव्स 5% डिस्काउंट, मतलब वो खिलौना कार होगा, ठीक है। चलो, द डीलर गिव्स 5% डिस्काउंट ऑन फर्स्ट 20,000 एंड 2% डिस्काउंट ऑन द रिमेनिंग 30,000। तो अब द टोटल डिस्काउंट कितना है? तो यहां पे देखो, अब देखो डिस्काउंट फॉर फर्स्ट 20,000 कितना दे रहा है? 5% डिस्काउंट। तो 5/100 ऑफ 20,000, तो कितना होगा? कैंसिल आउट करो, कैंसिल आउट करो। तो 5 2 10, तो यहाँ पे दिया वो 100। अब डिस्काउंट फॉर सेकेंड 30,000, ठीक है, और रिमेनिंग 30,000 लिखो, सेकेंड 30,000 नहीं, डिस्काउंट फॉर रिमेनिंग 30,000 कितना दे रहा है? देखो 2%, तो 2/100 ऑफ यहाँ पे 30,000। अच्छा, यहाँ पे 1000 होगा क्योंकि 20,000 होगा, 30,000। तो यहाँ पे देखो 2 0 कैंसिल आउट करो, तो 3 2 6, तो यहाँ पे दे रहा है 600, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या बताया कि टोटल डिस्काउंट, तो टोटल डिस्काउंट कितना मिल रहा है? 1000 प्लस 600, दैट इज 1600, ठीक है, ₹1600 टोटल डिस्काउंट होगा। अब बताया कि द प्राइस चार्ज बाय द डीलर, अब डीलर ने कितना प्राइस चार्ज कर रहा है? तो सिंपल एज दैट, अगर वो ये टोटल अमाउंट था और उसमें इतना डिस्काउंट दे रहा है तो कितना चार्ज करेगा? तो माइनस कर दो, तो चार्ज अमाउंट क्या हो जाएगा? 50,000 माइनस 1600, तो कितना हो जाएगा? 48,400, ठीक है, रुपीस। तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। समझ में आया? बस कुछ नहीं, जैसे जैसे कहा है वैसे वैसे करते जाओ, सिंपल सा लॉजिक। फर्स्ट 20,000 के ऊपर 5% डिस्काउंट दे रहा है, तो 5% ऑफ 20,000, तो कितना हो रहा है? 1000 रुपीज डिस्काउंट दे रहा है। सेकंड 30,000 के ऊपर वो 2% डिस्काउंट दे रहा है, तो 2% निकालो 30,000 का, कितना होता है? 600। तो टोटल डिस्काउंट तो यही दे रहा है ना, 106, मतलब 1600, तो 1600 हो गया टोटल डिस्काउंट। अब चार्ज अमाउंट मतलब कितना चार्ज कर रहा है, मतलब कितना देना पड़ेगा, जो बायर है, कार का बायर है, उसको कितना देना पड़ेगा, तो माइनस कर दो डिस्काउंटेड प्राइस, बस आंसर आ गया, ठीक है। चलो, नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या है, अ डीलर बाइज अ टीवी सेट फॉर 2500। तो डीलर बाय क्या है, मतलब सीपी, डीलर का, डीलर जो है वो खरीदता है, ठीक है, डीलर जो है वो खरीदता है। डीलर ने टीवी लिया है 2500 पे, ठीक है। अब इस पे ही मार्क्स इट एट 3200। अच्छा, चलो इसको मार्क किया है 3200 पे। अब क्या हो गया? देन गिव्स अ डिस्काउंट ऑन 10% ऑन इट। अब ये मार्क करने के बाद वो क्या डिस्काउंट दे रहा है? 10% डिस्काउंट दे रहा है। अब चाहिए क्या? द सेलिंग प्राइस ऑफ द टीवी सेट। तो टीवी सेट का सेलिंग प्राइस क्या हो गया? तो चलो हम लोगों का फॉर्मूला हम लोगों को पता है कि सेलिंग प्राइस दैट इज इक्वल्स टू क्या है? मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। फॉर्मूला हमेशा याद रखना है। तो मतलब क्या हो जाएगा? देखो 3200, लेकिन डिस्काउंट तो हम लोग के पास है नहीं अमाउंट, तो वो निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं डिस्काउंट अमाउंट, क्या हो जाएगा? देखो 3200 का 10%, तो वो क्या हो जाएगा? 0000, तो 320 डिस्काउंटेड अमाउंट है 320, तो 320। अब क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 320 माइनस करो 300 एंड 3200 से, तो क्या हो जाएगा? देखो 2880। तो ये हो गया उसका एसपी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 शायद, हाँ क्वेश्चन नंबर 1 खत्म। अब क्या बताया है? अब बताया है कि द प्राइस चार्ज नहीं, द प्रॉफिट परसेंट मेड बाय द डीलर। तो अब नंबर 2, तो प्रॉफिट परसेंट का क्या होता है? देखो प्रॉफिट परसेंट, ये तो खुद से निकालो क्योंकि फॉर्मूला हम लोगों का तो वही सेम ही है, प्रॉफिट बाय सीपी इनटू 100। तो प्रॉफिट कितना है? सीपी ये है, एसपी ये है, तो मतलब क्या हो जाएगा? प्रॉफिट मतलब क्या होता है? जो बड़ा है, तो एसपी माइनस सीपी डिवाइडेड बाय सीपी इनटू 100। कैलकुलेट कर लो, क्या हो जाएगा?
एसपी माइनस सीपी क्या होता है 2880 माइनस 2500 डिवाइडेड बाय 2500 इंटू 100। तो यहाँ पे 2020 उड़ा दो। अब क्या होता है यहाँ पे 2880 माइनस 2550, तो यहाँ पे 300 होता है 380। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 380 बाई 25। अच्छा चलो इसको थोड़ा सा इधर लिखते हैं, इसका नेक्स्ट स्टेप हम यहाँ पे कर रहे हैं ये वाली जगह पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप 380 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 100। 25 से इसको उड़ा दो, नहीं वो तो उड़ ही चुका था। थ्री 380 बाई 25 कैंसिल आउट करो तो कितना आएगा 5 5 जा 5 7 जा 5 6 तो 76 बाई 5। इसको अगर लेके जाओगे तो 5 1 जा 5 6 7 26 5 5 जा तो फिर 15 1 बाई 5%, ठीक है। तो दैट मीन्स 15 1 बाई 5 मतलब 2520 होता है 20, ठीक है। तो 15.20% भी कर सकते हो या फिर ऐसे फ्रैक्शन में हम लोग रख सकते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है। क्योंकि 1 बाई 5 मतलब 20 होता है। कैसे पता है कि 1 बाई 5 इंटू 100 करना, तो देखो 520 होता है तो 20 डायरेक्टली निकल जाता है पॉइंट के बाद। ये डेसिमल वन फ्रैक्शन जो है दिस इंटू 100 करो तो आ जाता है, ठीक है। समझ में आ गया है। चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8।